मैं चंदन कुमार, हिंदी शिक्षक, आप सभी को वीडियो क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को कक्षा पंचम विषय हिंदी पाठ संख्या 1 कांटों में राह आते हैं रंधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह कविता के बारे में मैं आपको आज कुछ अध्ययन अध्यापन के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम पाठ के शुरुआत करने से पहले आज कवि परिचय पर हम कवि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि रंधारी सिंह दिनकर को भला कौन नहीं जानता है। राष्ट्रकवि रंधारी सिंह दिनकर, जिनका कि जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया जिला मुंगेर में हुआ था, जो आज वर्तमान में बेगूसराय प्रांत का एक हिस्सा है। उनका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। पिताजी एक सामान्य किसान थे। दिनकर जी का जब उम्र जिस समय 2 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी शुरुआती शिक्षा और शुरुआती जीवन भी कहा जाएगी कहीं न कहीं कष्टमय से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी शुरुआती जीवन में पालन पोषण उनके माता जी ने दिया था। उन्होंने अपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपने जन्म स्थान गांव में ही पूरी की थी। उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ने के लिए उन्हें घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार जाकर उन्हें बाल हाई स्कूल में अध्यापन करने के लिए जाना पड़ा। अध्यापन करने के लिए जाना पड़ा। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक किए थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने सहायक प्राध्यापक के रूप में किए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे उर्वशी, रेणुका, कुंकार, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। उर्वशी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ के पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम कह सकते हैं मेरे गर्व से मुजफ्फरपुर धरती उनका कर्मभूमि रहा है। जन्मभूमि तो उनका बेगूसराय था, क्योंकि उनका कर्मभूमि मुजफ्फरपुर जिला था। मुजफ्फरपुर जिला में लंगर सिंह महाविद्यालय में उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया था। ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग भी उस मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं। दिनकर ने अपने अध्यापन के दौरान मुजफ्फरपुर के स्कूल के कक्षा में और उन्होंने इसी प्रांगण के अंतर्गत संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किया था। संस्कृति के 4 अध्याय और उस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अंत में उन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने एक नई ऊर्जा, नई नीति, नई शिक्षा प्रदान की थी। उन्होंने मानव जीवन में अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी प्रांत कस्बा के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के कल्याण के लिए और जो हमारे समाज में जो भी उस समय प्रस्तुत घटनाएं घट रही थी, जो भी हमारे सामने में समस्याएं खड़ी थी, उसी से संबंधित उन्होंने रचनाएं की थी। उनकी रचना आज भी हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन काल में प्रासंगिक बना हुआ है। और उन्होंने उत्तर छायावाद के बाद जब अपने आधुनिक युग में उन्होंने जितनी भी रचना की, सभी रचना में कहीं न कहीं हमारे युवाओं पीढ़ी को और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमें सीखने का कुछ प्रेरणा मिलता है। क्योंकि उनकी जितनी भी रचना को देखा जाए, या कुरुक्षेत्र हो, रश्मिरथी हो या हुंकार हो, सभी में युवाओं के लिए क्रांति का नया समावेश उसमें किया गया है। सारी रचनाओं के बाद उन्होंने आखिरकार 14 अप्रैल 1974 को उनका स्वर्गवास हो गया और हम कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के एक स्वर्ण युग कवि के, स्वर्णकाल के कवि को हमने खो दिया। अब उसके बाद हम लोग पाठ की कविता की ओर आएंगे और कविता के बारे में हम पढ़ेंगे कि कवि पाठ के माध्यम से, कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं कठिनाइयां आती हैं और कठिनाइयां से मानव को विचलित नहीं होना चाहिए। और अर्थात जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समस्या का मुकाबला डटकर करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, भले समय थोड़ा अधिक क्यों न लगे। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी समस्याएं, किसी भी बाधा से डर जाते हैं और धैर्यपूर्वक कार्य नहीं करते हैं, उनको सफलता मिलने में देर होती है, अंततः वो असफल हो जाते हैं। लेकिन वही जो शूरवीर और रणक्षेत्र हो, अपने कर्म क्षेत्र हो, यानी किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो सफलता पाना चाहता है, धैर्यपूर्वक किसी कार्य को करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब हम इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पहली पंक्ति है, सच है
सच है विपत्ति जब आती है, यानी कि सच यह है कि जब विपत्ति आती है, यानी जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है, समस्याएं आती हैं, तो कायरों को धराती है। कायर का अर्थ होता है डरपोक। विपत्ति जब भी आती है तो सिर्फ कायरों की ही धराती है, न कि किसी वीर शूरवीर को, न किसी वीर को वो कभी नहीं डराती है। सुरमा नहीं विचलित होते, अर्थात जो शूरवीर होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं, और एक क्षण यानी एक पल के लिए भी वो अपने धीरज अर्थात धैर्य को नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, यानी अपने जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, उसको विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अपने विजय पूर्वक से उसे गले लगाते हैं, यानी उस मुकाबला को, उस संकट को, उस चैलेंज को क्या करते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और कांटों में भी यानी अधिक से अधिक समस्याओं में भी, अधिक से अधिक मुसीबत में भी, चाहे जैसे भी हो रहा हो, उसमें अपनी राह अवश्य बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मानव नहीं है, जिसके संसार में ऐसा कोई मानव नहीं है जो टिक सके आदमी के मन में। खम ठेक खेलता है, अर्थात जो व्यक्ति लड़काता है जब नर पर्वत जाते हैं पांव कर। जब आदमी किसी भी क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि के क्षेत्र में, या किसी भी अपने जो उसका कर्म क्षेत्र होता है उसमें जब लड़काता है, तो अच्छे अच्छे जो डरपोक कायर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। बल्कि सुरमा कभी भी नहीं डरते हैं, न सहमते हैं, और न ही विचलित होते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, यानी हर मानव के प्रति, हर बच्चा में, हर मानव में कहीं न कहीं एक से एक मेधावी बच्चे होते हैं। सिर्फ उनमें गुण पहचानने की कला होनी चाहिए। जब तक हम अपने बच्चों में गुण नहीं पहचानेंगे, वो माता पिता के रूप में हो, एक शिक्षक के रूप में हो, एक समाज के दायित्व व्यक्ति जो निर्वहन करता है हमारे समाज, उसके रूप में हो, जब तक बच्चे की प्रतिभा को हम नहीं पकड़ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, नहीं जान सकेंगे, तब तक उस व्यक्ति में, उस बच्चा में, उस छात्र का जीवन नहीं निकलेगा, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि वो अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। जिस प्रकार मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीच उजियाली हो, मेहंदी में लालिमा छिपी रहती है। मेहंदी में लाली तभी पता चलता है अगर मेहंदी के पत्ता देखा जाए और अनार के पत्ता को तुलना किया जाए तो दोनों की पत्ता की रंग लगभग मिलता जुलता है, एक ही प्रकार का है। लेकिन जब मेहंदी के पत्ता को हम पिरोते हैं और उसको पिरोने के बाद अपने हाथ में लगाते हैं, उसकी जो लालिमा है उभर कर सामने आती है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिभावान जो भी बच्चे होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, एक मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है, तो खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक लक्ष्य का बताना एक शिक्षक का धर्म होता है और एक माता पिता का दायित्व होता है। बत्ती का बीच उजियाली हो, अर्थात कि दिए की बाती उजियाली, दिए की बाती की तरह उजियाली भी एक बच्चे में, एक छात्र में छिपा रहता है। सिर्फ उसे निखारना है, सिर्फ उसे मार्ग बताना है कि किस मार्ग को, किस लक्ष्य में पहुंच सकता है, किस क्षेत्र में उसका दिलचस्पी ज्यादा है। उस क्षेत्र को अगर सुनने का अवसर उस बच्चा को दिया जाए तो हमें पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसे ज्यादा न परेशानी होगी, न ज्यादा कठिनाइयां होगी। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। रणधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, बत्ती जलाता है, कर्म करता है, सफलता उसी को मिलती है। भली सफलता मिलने में थोड़ा विलंब क्यों न हो जाए, और रोशनी नहीं हो पाता है। अर्थात जो मेहनत करता है, जो बत्ती जलाता है, उसी को रोशनी मिलती है, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए फल की आशा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक छात्र जीवन में हमारा कर्तव्य होता है कि जब हम छात्र जीवन से गुजरते हैं उस समय हमारी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो छात्र अपने जीवन काल में, अपने अध्ययन काल में कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वो अपने जीवन काल में आने वाले समय में उनका जीवन एकदम उज्ज्वलमय होता है, उनका जीवन आनंदमय और मंगलमय होता है। जो बच्चे अपने छात्र जीवन में इधर उधर करते हैं, पठन पाठन से दूर रहते हैं और इधर उधर की बातें में रहते हैं, वो बच्चे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जिंदगी उनके साथ आने वाला जो समय होता है कहीं ना कहीं उनके साथ खेलता है। इसलिए हमारे जीवन में जो छात्र जीवन का समय होता है वह स्वर्णिम काल होता है, वह स्वर्णिम समय होता है जिसका सदुपयोग करना हमारा भी दायित्व बनता है और बच्चे का भी कहीं ना कहीं उसमें हमसे भी ज्यादा दायित्व बनता है कि उसको समझे, उस काल का सदुपयोग करे, जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे और राष्ट्र निर्माण में अपने अहम भूमिका साबित करे। इस पाठ के पढ़ने के क्रम में जो शब्दार्थ है जिसमें हो सकता है कि परेशानी और कठिन शब्द है, जिसका अर्थ मैंने नीचे में लिखा है। जैसे विपत्ति का अर्थ मुसीबत या कठिनाइयां होती है, काया का अर्थ डरपोक, प्रखर मतलब तीव्र यानी तेज, क्षण मतलब कल होता है, खम मतलब लड़काना, प्रतिज्ञा मतलब दिए की बातें।
कांटों में रहवान बनाते हैं। इस पाठ के माध्यम से कभी यही बताना चाहते हैं, या मैं फिर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी कार्य करने में हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए। हमारा कार्य पठन पाठन के दौर में हो, अपने कर्मभूमि के दौर में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, जो हमारा कर्म स्थल है वहां कर्तव्यनिष्ठ होकर, समय निष्ठ होकर उस कार्य का सही पूर्वक संचालन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम हर सफलता हमारे कदमों को छुएंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस पाठ के माध्यम से आप प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर भी किसी प्रकार की कठिनाइयां होगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र विद्यालय के साइट पर दिया हुआ है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।